आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़। इसका मतलब होता है कि एक बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं, क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं अपने एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, तो आइए, ये बहुत इजी टॉपिक है और हम इसे पॉइंट वाइज समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट बैकग्राउंड, रिलीजन, ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल से बनी होती है। ग्रुप ऑफ पीपल मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, या फिर आप वहाँ के एम्प्लॉयज़, स्टाफ्स, मैनेजर की बात करते हैं। ठीक है, हु हैव डिफरेंट बैकग्राउंड, जिनके अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं। ठीक है, रिलीजन अलग अलग होता है, जैसे कोई हिंदू होता है तो कोई मुस्लिम होता है, कोई क्रिश्चियन होता है तो कोई पंजाबी होता है। ठीक है, सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन इसलिए ज्वाइन करता है ताकि वो पैसा कमा सके। कुछ लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो अपना स्टेटस को हाई कर सके। ठीक है, तो अलग अलग एम्प्लॉय का अलग अलग नीड होता है। इस नीड को पहचान कर उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करना एक ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि एक बिजनेस की जिम्मेदारी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। अब सेकेंड पॉइंट है, दे ऑल बिकम द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड्स। जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में बताया कि हर एम्प्लॉय अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ अब एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। कुछ लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो पैसा कमा सकें, कुछ लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि उनका स्टेटस बढ़ सके। ठीक है, ये सब क्या एक नीड होती है, एक ज़रूरत होती है, तो इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं ताकि उनकी जो नीड्स है वो सेटिस्फाइड हो सके। थर्ड पॉइंट है, एज एम्प्लॉयज़ आर वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, ये बिल्कुल बहुत सही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग होते हैं वो होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी वहाँ के एम्प्लॉयज़, स्टाफ्स, लेबर और वर्कर। क्योंकि उनकी मदद से ही जो एक कंपनी होती है वो चलती है। एक मैनेजर या फिर एक अकेला मैनेजर पूरी बिजनेस को चला नहीं सकता है। इसलिए बिजनेस को ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि उनके यहाँ जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको फुल सेटिस्फैक्शन हो। ठीक है, ये सेटिस्फैक्शन हम लोग दो तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं, या तो उनकी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए, ठीक, या बिज़नेस का ऐसा एनवायरनमेंट रखा जाए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने हिसाब से काम कर सकें, मतलब खुश होकर काम कर सकें। ठीक है, जैसे आप उनको मतलब एक फ़िक्स कर दीजिए उनका सिस्टम, जैसे 9 से 4 बजे आपको काम करना है, उसके बीच में आपको रिफ़्रेशमेंट दिया जाएगा, आप लोग म्यूज़िक सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा एनवायरनमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा तो जो एम्प्लॉय है वो अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा है सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है बिजनेस का टूवर्ड्स देयर एम्प्लॉय। पहला है फाइनेंशियल नीड्स लाइक पर्क्स एंड सैलरीज। हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर बिजनेस को, हर कंपनी को अपने काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को या फिर स्टाफ को, वर्कर को क्या देना पड़ता है? सैलरी देना पड़ता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं बच्चों, सैलरी यानी कि पैसा। एक और टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है पर्क्स। पर्क्स का क्या मतलब होता है? पर्क्स का मतलब होता है सैलरी तो हम देंगे ही, उसके साथ साथ हम क्या देते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कुछ बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जैसे टाटा हो गई, इन्फोसिस हो गई,
वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार की फैसिलिटी देते हैं, रहने के लिए हाउस की फैसिलिटी देती है, ठीक है। उनकी बच्चों की एजुकेशन के लिए स्कूल की फ़ीस सबमिट करते हैं। तो ये होता है बच्चों पर्क्स। तो सबसे पहला पॉइंट था फाइनेंशियल नीड्स लाइक पर्क एंड सैलरीज, ये ख़त्म। अब दूसरा है सोशल नीड्स लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट फ्रॉम द कलीग। कलीग का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे सहकर्मी, यानी कि हम लोग जिसके साथ काम करते हैं, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का माहौल एक ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। जब इंसान को रिस्पेक्ट मिलता है तो वो मन लगा के काम करता है, ठीक है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है जो कि बिजनेस को फुलफिल करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तीसरा है पॉलिसीज़ फॉर सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा नहीं है वो मरने तक बस काम ही करता रहेगा, नहीं। हर ऑर्गेनाइजेशन का ये जिम्मेदारी होता है कि कुछ पॉलिसीज़ लाया जाए, कुछ ट्रेनिंग के लिए लाया जाए, ताकि हमारे एम्प्लॉय का ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो, ठीक है। जब ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, तो वो और स्किल्ड बनेगा अपने फील्ड में, और तो और वो अलग से और भी काम कर सकता है और भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और आजकल के जो कंपनियां हैं वो दो चीज़ें एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ ज़रूर कराती हैं, एक तो पब्लिक स्पीकिंग और एक होता है बच्चों पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये दोनों बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल होता है, और ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ को नहीं बल्कि आज के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। हमारा आखिरी पॉइंट है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। एक बिज़नेस को ये इंश्योर करना होता है कि हमारे यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं, उनको एक अच्छा और स्वस्थ वातावरण दिया जाए। अब देखिए इस फिगर में जो फिगर वन है, ये वाला फिगर बच्चों देखिए, इसमें देखिए जो रूम है उसकी कंडीशन क्या है। देखिए एक ही जगह सब लोग हैं, सामान जो है इधर उधर है, कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, न प्रॉपर एयर कंडीशन है, ठीक है, ना एसी है, ना कूलर है, ना कुछ भी नहीं है। अब इसके बगल वाले में देखिए, इस वाले फिगर में अलग अलग लैपटॉप दिया हुआ है, अलग अलग एम्प्लॉई हैं, अलग अलग डेस्क पे बैठे हुए हैं, तो ये अलग अलग काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एक बिज़नेस होती है उसको ये ध्यान में रखना होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को स्वस्थ वातावरण दे, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, क्योंकि वो कहा जाता है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका एम्प्लॉय स्वस्थ रहेगा तभी वो अच्छे से मन लगा के काम करेगा, और जब वो मन लगा के काम करेगा तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगी, और जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगी तभी वो ग्रोथ होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 पॉइंट होता है, दोबारा हम लोग देख लेते हैं। पहला है फाइनेंशियल नीड्स लाइक पर्क एंड सैलरीज, दूसरा है सोशल नीड्स लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट फ्रॉम द कलीग्स, तीसरा है पॉलिसीज़ फॉर सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और चौथा है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस।